नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। मैं अभी सीतामढ़ी में आई हूं। हमारी टीम यहां पहुंची है। यहां मेयर पद के प्रत्याशी आपस में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, क्या कैसे करना है। तो हम सामने आए हैं तो सोचे हैं कि इनसे एक इंटरव्यू ले लिया जाए। हम अब उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामबाबू शाह हुआ। तो आप मेयर पद के लिए खड़े हैं। जी हाँ। तो आपने क्या सोचा है, क्या सोच कर इस लाइन में आए हैं? मैं यह सोचा हूँ कि मैं एक विकलांग होते हुए भी समाज सेवा करीब मैं 30 साल से कर रहा हूँ। मेरी सोच है कि विकलांग लोगों को आज के समय में वार्ड मेंबर से लेकर और सांसद तक ठगा करते हैं। उन लोगों का जो हक अधिकार है देने में बिल्कुल गहरी निद्रा में सोए रहते हैं, और हम विकलांग भाई बहनों को कभी भी उनके हक अधिकार दिलाने की चर्चा शासन प्रशासन के बीच में नहीं करते। तो मैंने यह ठाना कि सीतामढ़ी नगर निगम पहली बार बना है और इसमें मेयर के पद पर मैंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, यह समझकर कि 46 वार्ड है नगर निगम के अंतर्गत। उसमें मेरा 8000 विकलांग परिवार है, जिसमें पति पत्नी माता पिता एक परिवार का सदस्य होता है, जिसमें 24,000 हमारा विकलांग वोटर है। हम विकलांग भाई बहनों को, मतदाता लोगों को मैं जागरूक भी कर रहा हूँ। हर ढंग से जगह जगह बैठक भी कर रहे हैं कि भाई आप विकलांग भाई बहन जागो। मैं आप लोगों में से ही मैं भी विकलांग हूँ, जो अपने हौसला बनाया हूँ कि विकलांग मेयर का प्रत्याशी बना हूँ। आप लोग भी जगिए, जगाइए और डोर टू डोर जाकर अपना विकलांग भाई बहनों को मतदान करने का आग्रह कीजिए और 100 में 100 वोट दिलवाने का आप सभी विकलांग भाई बहन डोर टू डोर जाकर विकलांग भाई बहनों को जिज्ञासा बढ़ाए, हौसला बढ़ाए, जानकारी दे कि हम लोगों में से भी विकलांग एक ऐसे हमारे भाई हैं जो हिम्मत बनाया है, उनके लिए हम लोग प्रयास करें। और तो आपने सिर्फ विकलांगों के लिए ही काम करने के लिए इसमें आए हैं या और कोई बात है? मैं सीतामढ़ी नगर निगम के सभी आम मतदाताओं के हित की बात करूंगा और उसमें मेरी प्राथमिकता रहेगी, विकलांगों को विशेष ध्यान दूंगा। इसके बाद हमारे समाज में विकलांग की अपेक्षा अन्य समुदाय में जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों के विकास की बात करूंगा, और जैसे जैसे जो श्रेणी है फिर मध्यवर्गीय वाले के बारे में विचार करूंगा। और विकलांग शारीरिक रूप से होते हैं, लाचार होते हैं, इनकी प्राथमिकता सर्वोपरि है। और मैं जब पद पर आसीन होऊंगा तो इसके बारे में मैं एक मास्टर प्लान बनाऊंगा। अच्छा, सीतामढ़ी में नाला का और सड़क का बड़ा बुरा हाल है, इस पर आप जी क्या हाँ, कहना चाहेंगे? यह जो है एक सोची समझी साजिश है। पूर्व में जितने भी हमारे विधायक एमपी बने या नगर परिषद नगर पंचायत के जितने भी हमारे प्रतिनिधि बने, उन लोगों ने जो है दपोरसंख्यी का काम किए और समय से जो भी बजट आता था विकास का उसमें बंदरबांट किया करते थे, जिसका परिणाम है कि आज तक जो है एक लंबे अरसे से सीतामढ़ी नगर परिषद नगर पंचायत डुमरा होने के बावजूद भी यहाँ जल जमाव, नाला, बिजली, पानी का जो है आम जनताओं का सुविधा नजारा। अच्छा, आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगा? क्योंकि आज भी सदर अस्पताल में स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। लोग पहुंचता है तो सही से इलाज नहीं हो पाता है। इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद मैं कदम यह उठाऊंगा कि स्वास्थ्य कर्मचारी जितने भी हैं और पदाधिकारी हैं उनका मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा। उन लोगों का एक कड़ी टास्क देंगे और उस टास्क के हिसाब से उन लोगों को काम करना पड़ेगा, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, समय से दवा मिले, समय से स्वास्थ्य परीक्षण हो, और जितने भी संबंधित आए दिन बीमारी जो हमारे समाज के अंदर नए नए नाम से जाने जाते हैं
वैसे संबंधित चिकित्सक लोग का हम अपने सदर अस्पताल हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सब में मैं प्रभार के रूप में मंगवाने का काम करूँगा, जिससे हमारा नगर निगम के सभी मतदाता, सभी भाई बहन स्वस्थ रह सके, सुरक्षित रह सके। तो सीतामढ़ी में शहर में बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ का रख रखाव सही नहीं है, न बच्चे की पढ़ाई सही से हो पाती है। इस पर आप क्या करेंगे? इस पर मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी वार्ड से लेके संसद तक के जितने भी प्रतिनिधि हैं और हमारे जितने भी कनीय वरीय प्रशासन से संबंधित अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, आज जो यह बदहाल है शिक्षा का, इसके लिए दोनों दोषी हैं और ये दोनों दोषी के साथ साथ छात्र छात्रा के अभिभावक लोग भी कम दोषी हैं। इसके लिए मैं यह चाहूँगा और मैं पद पर आसीन होने के बाद एक मैं मास्टर प्लान बनाऊँगा, जिसके तहत जो है डोर टू डोर हमारे नगर निगम के अधिकारी उसका मॉनिटरिंग करेंगे और जितने भी पदाधिकारी आते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चों का एडमिशन संबंधित जो भी प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, उसमें नामांकन कराएं। और मैं ये चाहूँगा कि नगर विकास विभाग के जो हमारे मंत्री हैं उनसे भी मैं भेंट कर दरखास्त करूँगा कि एक ऐसा नियम लावे कि जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, और विशेष करके मैं ऐसा भी प्रयास करूँगा नहीं प्रतिनिधि और जो जहाँ के हैं उस जुरिडिक्शन में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल या कॉलेज उसमें अपने बच्चे को उसमें दाखिला करें, तब जाकर जो है हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन के जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों का भी ध्यान जाएगा और हमारे जो शिक्षाविद पदाधिकारी शिक्षक लोग हैं वो लोग भी अंदर से ये रहेंगे कि भाई चलिए प्रशासन के बाल बच्चे हैं, पदाधिकारी राजनीतिक विभाग से जो जुड़े हुए हैं राजनीतिक। विकलांगों के रोजगार के बारे में क्या आपने सोचा है? क्योंकि आपके में से बहुत ऐसे विकलांग हैं जिनको कहीं रोजगार नहीं मिलता है, उसके लिए आप क्या सोचे? देखिए, इसके लिए मैं यह करूँगा कि चुनाव जीतने के बाद जब मैं पद पर जाऊँगा तो इसके लिए जितने भी हमारे नगर निगम के अंतर्गत या चौहद्दी में जितने भी बैंकर्स हैं वो बैंकर्स लोग का मैं एक मीटिंग बुलाऊँगा और हमारे विकलांग लोगों की जो सूची है जो नियोजनालय में निबंधित है या हमारे जिला में भिन्न भिन्न संगठन है, बैठक करूँगा और बेरोजगार की सूची लेंगे, शिक्षित अशिक्षित, और वो सूची बनाकर और तो इसमें हम जिला के अंदर विभिन्न प्रकार के विकलांग संगठन हैं उसको मैं आहूत करूँगा, उनसे मैं सूची मांगूंगा। श्रम नियोजनालय में जो भी निबंधित हमारे विकलांग बेरोजगार हैं श्रम नियोजनालय विभाग से भी मैं सूची मांगूंगा और उसका एक पैनल तैयार करके और बैंकर्स की बैठक बुलाकर और बैंकर से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप विकलांग लोगों को बिहार सरकार के नियमावली के तहत जो व्यवस्था है उसके तहत इन लोग को ऋण दें, ये लोग स्वरोजगार होंगे और एक जीवन यापन करने में अवश्य। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सीतामढ़ी के नगर निगम के वासियों को और भी कुछ कहना चाहेंगे जो आपको आपका वोटर है? मैं उन लोगों से यह आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सबको आप लोग शुरू से वोट देते आए हैं। इस बार आपके नगर निगम में कुल 32 कैंडिडेट है मेयर का, उसमें एक विकलांग कैंडिडेट है। आप सभी लोग विकलांग मेयर प्रत्याशी मैं राम बाबू शाह हूँ, इनको हमको आप लोग अपना अपना वोट दें। 100 बार सकलांग को तो 1 बार विकलांग को मतदान करें और मैं जब आ जाता हूँ पद पर
तो मैं सीतामढ़ी नगर निगम के आम आवाम सभी नागरिकों के लिए मैं पहला काम करूंगा, सभी वार्ड पार्षदों की बैठक बुलाकर उनसे समीक्षा की जाएगी। पूर्व में टैक्स कितने प्रकार की ली जाती थी, उस टैक्स में जो अनावश्यक है टैक्स है उसकी मैं कटौती करूंगा, और मैं होल्डिंग टैक्स जो है सरकार की जो पॉलिसी वर्तमान में है उसका मैं 50% आम जनताओं के लिए राहत का काम देने का काम करूँगा। बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे राम बाबू जी, जो मेयर प्रत्याशी है और एक विकलांग है। वो विकलांगों के हित के लिए इस बार खड़े हुए हैं। तो चाहते हैं कि हर इंसान को तो हर बार वोट दिया जाता है, मौका दिया जाता है, एक बार एक विकलांग को मौका दिया जाए ताकि वो विकलांगों के साथ साथ जितना भी यहाँ के जन समस्या है उस पर भी प्रकाश। कैमरामैन के साथ मैं मोना पटेल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।